बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में सबसे पहले जन्म लेने वाले राक्षस का नाम है डोरियन येट्स। उनकी बॉडी की विशालता ने नए आयाम स्थापित किए। डोरियन येट्स जब स्टेज पर आते थे तो ऐसा लगता था मानो स्टेज पर भूकंप आ गया हो। जब डोरियन येट्स को उनके हिमालयन यति जैसी बॉडी का रहस्य पूछा जाता है तो डोरियन का उत्तर 3 अक्षरों में होता है, HIT। वीडियो को पूरा देखें, आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं गुरप्रीत सिंह मल्ली, हेल्थ गुरु। HIT का मतलब है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। डोरियन का कहना है कि HIT मसल के भीतर एडेप्टिव स्ट्रेस क्रिएट करने और इसके बाद ऑप्टिमल रिकवरी के लिए सबसे सफल तकनीक है। डोरियन कहते हैं कि मेरा मानना है आपकी बॉडी को एक शक्तिशाली एडेप्टिव रिएक्शन या एनाबॉलिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जिम में हर दिन अपनी बॉडी को जोरदार चुनौती दें। अगर आप ज्यादा से ज्यादा मसल ग्रोथ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी मसल को हर रोज अपनी क्षमता से ज्यादा चैलेंज करें। प्रकृति ने हमारी बॉडी को इस तरह से डिजाइन किया है कि हम अपनी बॉडी पर जितना ज्यादा जिस तरह का बोझ डालते हैं, हमारी बॉडी कुछ ही टाइम में उस बोझ को झेलने में सक्षम हो जाती है। यानी अब वो तनाव, वो बोझ हमारी बॉडी के लिए तनाव या बोझ नहीं रह जाता। और इस तरह से किसी भी एक्सरसाइज में आपने कभी जो डंबल उठाए थे, जो कुछ महीनों तक बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे थे, अब वही डंबल, वही सेट, वही रेप्स आपके लिए बेअसर हो जाते हैं। तो अब आपको उन डंबल से थोड़े भारी डंबल उठाने होंगे तो ही आपको दोबारा रिजल्ट मिलने लगेंगे। डोरियन येट्स कहते हैं कि मुझे ये बात शुरू से ही समझ आ गई थी और मैंने शुरू से ही HIT का प्रयोग शुरू कर दिया था। मजबूत सोच, 100% समर्पण के साथ प्रयोग की गई इस तकनीक के कारण ही मैं विशालकाय बॉडी बनाने में काबिल हो सका। हालांकि मैंने बर्नआउट से बचने के लिए अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी को साइकिल करना शुरू कर दिया था। यानी मैं कभी कभी थोड़े टाइम के लिए HIT का उपयोग करना बंद कर देता था और अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी को कम कर देता था, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी बिल्डर अपने करियर में आगे बढ़ता है, उनकी ट्रेनिंग में पूरी ताकत लगाने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए पहले वह 3 सेट में जितनी ताकत लगाता था, समय के साथ उतनी ही ताकत, उतना ही जोर सिर्फ 1 सेट में लगाने के काबिल हो जाता है। पहले वो जिस एक्सरसाइज में 5 किलो वजन उठा रहा था, कुछ महीनों बाद वह इसी एक्सरसाइज में 25 किलो वजन उठाने के काबिल हो जाता है। तो इस वजह से अब उसकी बॉडी कम टाइम में ज्यादा थकने लगती है और इसलिए उसे अब ज्यादा आराम की जरूरत पड़ने लगती है। इसलिए मैं कुछ टाइम के बाद ट्रेनिंग इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर देता था और फिर दुगनी इंटेंसिटी के साथ HIT का प्रयोग दोबारा शुरू कर देता था। तो इस वीडियो में सबसे बड़ी बात आपको ये सीखने को मिली है कि आपको अपने हर वर्कआउट में इतनी इंटेंसिटी पैदा करनी है कि जब वर्कआउट पूरा हो तो ऐसा महसूस हो कि आपकी मांसपेशियों में अब थोड़ी सी ताकत भी बची नहीं है। और डोरियन येट्स के अनुसार इसके लिए सबसे अच्छी तकनीक है HIT। इसके बाद आपको अपनी डाइट, नींद और बाकी उन सभी चीजों पर 100% ध्यान केंद्रित करना होगा, जो चीजें आपकी बॉडी को रिकवर होने में मदद करती हैं। अब आपको अपना पूरा ध्यान
इस बात पर केंद्रित करना होगा कि आपकी बॉडी जितनी जल्दी हो सके ऑप्टिमली रिकवर हो जाए, ताकि आप अपना अगला वर्कआउट पहले वर्कआउट से थोड़ा ज्यादा इंटेंसिटी से कर सको। क्योंकि अगर आप अपना हर वर्कआउट उतनी ही इंटेंसिटी से करेंगे जितनी इंटेंसिटी से आपने पिछला वर्कआउट किया था, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी पहले से ही पिछले वर्कआउट को अडेप्ट कर चुकी है। आसान शब्दों में कहें तो अब आपकी बॉडी पहले से थोड़ी मजबूत हो चुकी है, इसलिए पहले जो इंटेंस एक्सरसाइज थी, अब आपकी बॉडी के लिए वो इंटेंस एक्सरसाइज उतनी इंटेंस रही ही नहीं। अब वह एक्सरसाइज आपकी मसल को कोई नई चुनौती नहीं दे रही, अब वह सिर्फ एक पुरानी चुनौती है जिसे सहकर आपके मसल पहले से ही मजबूत हो गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो अब आपकी बॉडी पहले से थोड़ा मजबूत हो चुकी है, इसलिए पहले जो इंटेंस एक्सरसाइज थी वह अब आपकी बॉडी के लिए उतनी इंटेंस नहीं रही। अब वह एक्सरसाइज आपकी मसल को कोई नई चुनौती नहीं दे रही है, वह अब सिर्फ एक पुरानी चुनौती है जिसे सहकर आपके मसल पहले से थोड़ा ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। इसलिए हर वर्कआउट एक नई चुनौती होनी चाहिए। हर एक्सरसाइज में खुद को हद से पार ले जाओ और फिर बॉडी को हद से ज्यादा रिकवर करो। जब तक आप ये दोनों काम सफलतापूर्वक करते रहेंगे, आपकी बॉडी ग्रो करती जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करना।